हरे कृष्णा। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महान संत जो रामायण में पूरी तरह से डूबे हुए थे। उन्होंने जो तुलसीदास जी की रामायण है उसका इस तरह से पाठ और अध्ययन किया था कि वो जब सोते थे तब भी उसके मुंह से रामायण की चौपाइयां निकलती रहती थी। 1956 में जब ब्रह्म ऋषि बाबूराज जी महाराज जब उरई जाते हैं तो वहाँ वो एक संत के पास जाते हैं। उरई के संत के नाम से वो जाने जाते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि बाबरा, तुझे लोग बाबरा कहते हैं, अगर तू सच में बाबरा हो जाए तो नीचे ही तुझे मुक्ति मिल जाएगी। बहुत ही नामी संत थे वो भी। वो देखते थे कि बाबरा संत की जुबान से हमेशा रामायण का 24 घंटे पाठ चलता रहता है। बाद में ये संत फिर जब पुष्कर जाते हैं तो वहाँ किसी और संत से मिलते हैं। वो संत भी इनसे बड़े प्रभावित होते हैं, लेकिन वो संत उनको कहते हैं कि अगर आप रामायण के इस पाठ में जो आप राम का नाम ले रहे हैं इसमें अगर ओम भी जोड़ लोगे तो आपको जो सिद्धि है वो जल्दी मिलेगी। बिना ओम के ये आपका नाम है वो अधूरा है। उन्होंने कहा कि आप ओम के साथ 60 अक्षरों का जो मंत्र है उसका भी जाप करो तो आपको सिद्धि मिलेगी, देव दर्शन होंगे। उनके बाद जब उन्होंने संत की बात मानी और ओम को साथ में जोड़कर पाठ किया तो कुछ ही टाइम के बाद उन्हें वो पावर महसूस हुई, सिद्धियां मिली, रहस्य में घटनाएं घटी। तो उनको भी जो ओम का रहस्य था वो समझ में आया और बाद में वो ओम का ही प्रचार प्रसार करने लगे थे। उनका कहना था कि ओम आदि अनादि है, हर चीज की शुरुआत उसी से होती है और वो ओम का जो नाद है उसकी भी बड़ी बातें करते थे। उनका कहना था कि जो ये नाद है उसी से पहली क्रिएशन बनी है, जो ओम है वही नाद है। तो मैं अपनी तरफ से बताता हूँ कि हमें परवन की जो ओम की तो हमें बहुत बाद में नाद सुनाई देता है, शुरुआत में उसकी धुन सुनाई देती है, जैसे हम या फिर डमरू की आवाज, ये साउंड सुनाई देती है और ये कई बार आपको राइट ईयर से स्टार्टिंग होती सुननी, लेकिन आप जब बहुत ज्यादा अध्यात्म में जाते तभी पॉसिबल हो पाता है। बाबा जी कहते थे कि ये जो नाद है वो किसी के टकराने से नहीं उत्पन्न होता, ये अपने आप ही बनता है। नाद का मतलब ये होता है कि ये बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के आता है। बाबा जी कहते थे कि ये हमारी पूरी बॉडी के सेल्स और नर्वस सिस्टम पूरी तरह से चेंज कर देता है। जो लाइफ एनर्जी है, लाइफ फोर्स है, उसको ऊर्ध्वगामी कर देता है। बस इसको सही तरीके से उच्चारण करना आना चाहिए। जो ये हमारी एनर्जी है परवन से जो हमें ऊर्ध्वगामी ऊर्जा होती है ये ब्रह्म में मिल जाती है, यानी हमें ईश्वर के साक्षात करवा देती है। ओम को बीज मंत्र तो है ही है, महामंत्र भी कहा जाता है। इसके बिना कहते हैं कि वेद भी अधूरे हैं। इसमें सभी संप्रदायों में मतलब ओम का उच्चारण तो मिल ही जाता है और उनका कहना था कि ओम है वो 5 हिस्सों में मिलकर बना हुआ है, जैसे ए यू और मैं अर्ध मंत्र और नाद। कहते इस ओम से ही तीनों देव है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ओम के अंदर ही तीनों गुण है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। ओम की प्रैक्टिस से बंदा जो भी साधक होता है वो डिवाइन से यानी ईश्वर से मिल जाता है, उसे आत्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ओम की इतनी महिमा है कि उन्होंने कहा कि ये मंत्र योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग इसी से सदते हैं। जो इसका जाप करता है उसकी भक्ति भी सदती है और बाकी जो साधनाएं होती है वो इसी से फलित होती है। अगर गुरु से सही तरीके से सीख लिया जाए तो कहते हैं कि ये आपको परम सत्ता को प्राप्त करवा सकता है। और गुरु जी ने बताया कि इसका कम से कम 12,000 बार हर दिन नाम जपना चाहिए। ओम का उच्चारण 12,000 बार करना चाहिए। अगर बैठ कर इसका उच्चारण नहीं कर सकते, वैसे अगर कोई भी इसका उच्चारण करता है 12,000 बार तो कम से कम 3 या